नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाने वाला है और क्या क्या मिस्ट्री, सरप्राइजेस या फिर गुड न्यूज़, क्या कुछ अच्छा बुरा होने वाला है आपके साथ। और साथ ही साथ हम आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस भी देखेंगे। हो सकता है भगवान या फिर एंजल्स, आपकी गार्डियन एंजल या फिर एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हो मैसेज के थ्रू, तो हम वो भी रीडिंग करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रेडी किए हैं। एक है गोल्डन क्वार्ट्ज, देख पा रहे होंगे आप, और दूसरा है क्लियर क्वार्ट्ज। दोनों ही बहुत ही पावरफुल क्वार्ट्ज है। तो आपको ये चूज़ करने में, ऑप्शन को चूज़ करने में बहुत हेल्प करेगी। जो भी क्वार्ट्ज या फिर पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ देर के लिए वीडियो पॉज भी कर सकते हैं ताकि आपको पाइल्स पिक करने में आसानी होगी। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले पाइल के साथ। पाइल नंबर 1, दोज हू चोज गोल्डन क्वार्ट्ज। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्या होने वाला है आपके साथ। तो हमारा पहला कार्ड है द वर्ल्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। दूसरा है 8 ऑफ wands, तीसरा है 3 ऑफ कप्स और आखिरी कार्ड है द हाई प्रीस्ट। एक मिनट में आपके लिए विजिबल बना दूँ। तो पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड कार्ड के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी किस्मत आपको किसी खुशी की तरफ नहीं बल्कि खुशियों के पैकेज की तरफ लेके जा रहा है। अब धीरे धीरे खुशियों के एक पैकेज की तरफ बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, अब जो कि बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस देता है। मतलब हर चीज़ के लिए मैं कहूँगी यस है। अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपकी यात्रा सफल होगी या नहीं, इसके लिए यस। आपने किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाएंगे, या फिर प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, यस। तो जो भी चीज़ आप करना चाहेंगे वो आपसे अच्छी तरीके से हो जाएगी। हालांकि हर चीज़ के लिए यस है, मगर मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी आ रही है कि ये बेसिकली किसी शादी को लेकर, आपके मन में सवाल शादी को लेकर है। मगर मतलब कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बहुत ट्राई कर रहे हैं, मे बी आप एक रिलेशनशिप में है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी रिलेशनशिप में बहुत दिनों तक होने के बावजूद भी वो टूट जाती है, और अरेंज मैरिज में भी होना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये होता हुआ मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी से कभी भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहा है। आपको ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जितना आपको चाहिए वो आप चाहते हैं कि वो आपको बस सही से मिल जाए। एक आपकी इच्छा है कि एक आपका एक प्यारा सा परिवार हो, एक प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर हो। ऐसे आप कुछ घूमने जाए, टाइम स्पेंड करें, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाए। बेसिकली यही है आपकी ख्वाहिश। और यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड के साथ फ्यूचर आपके लिए वही सारी खुशियों के साथ आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर हम कार्ड्स को रिलेट करें तो यहाँ पे बहुत जल्द आपको आपकी खुशियाँ मिलने वाली है, आपकी शादी होने वाली है। अगर आप सिंगल है तो भी हाँ, अगर आपके लाइफ में कोई है, आपकी लाइफ पार्टनर, तो भी हाँ, वो अपने ओर से आपको प्रपोज़ करेंगे अगर आपकी लाइफ पार्टनर है। तो बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। और यहाँ पे 8 ऑफ wands हमें ये मैसेज देता है कि हाँ, कम्युनिकेशन उनके तरफ से होगा, वो पहले आपको प्रपोज़ करेंगे। और अगर अरेंज मैरिज होगा तो भी सामने से आपके लिए रिश्ता आएगा जो कि बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक गैदरिंग भी हो रही है। इस मैरिज प्रपोजल के साथ मुझे लग रहा है कि आपका कोई ख़ास दोस्त भी हो सकता है, या फिर रिलेटिव जो आपसे बिछड़ गया था किसी वजह से,
वो आपको वापस मिलने वाला है। मतलब एक ही साथ, जैसे कि मैंने कहा कि खुशियों का पैकेज आने वाला है, तो एक तरफ आपकी ज़िंदगी एक नए स्टेप लेगी एक खुशियों की ओर, और दूसरी ओर आपका वो खोया हुआ जो भी आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर है वो आपको वापस मिल जाएगा। और ये सब एक ही टाइम में होगा और बहुत क्विकली होने वाला है। एट ऑफ सोर्स हमें यही दर्शा रहा है कि ये सब बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो अपने आप को तैयार रखिए ढेर सारी खुशियों को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स हमको वही दिखा रहा है कि एन्जॉयमेंट, गैदरिंग, चीयरफुल मोमेंट। तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ अपनी खुशियों को शेयर करने वाले हैं। एट इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो कहीं ना कहीं उस इंसान से बिछड़ने के बाद आपने कई दिनों तक भगवान से ये भी मांगा था कि कहीं आपको वो मिल जाए किसी तरह, और वो भी होने वाला है। वो इंसान आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि आपकी लाइफ पार्टनर ही बहुत लकी होंगे जिनके साथ ये सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आ जाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपको बस आप मांगते जाओ और तथास्तु कहने के मोड में है। मतलब आपको अच्छी ज़िंदगी मिलने वाली है, आपका खोया हुआ दोस्त या फिर जो भी फैमिली मेम्बर आपको मिलने वाला है। आप अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ खुशी से टाइम बिताने वाले हो, अपनी नई ज़िंदगी का स्वागत करने वाले हो। हाँ, लेकिन इसके द हाई प्रीस्ट के साथ मैं कहूँगी आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ना एक हल्का सा नेगेटिव एनर्जी आ रहा है। मतलब आपको किसी से बच के रहने की भी थोड़ी सी ज़रूरत है। आपको किसी का सच, जो कि आपको काफ़ी टाइम से आपके सामने अच्छा होने का नाटक कर रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, उसका सच आने वाला है। और वो भी होगा आपकी खुशियों की वजह से, क्योंकि वो इंसान आपके खुशियों से जलता है। काफ़ी टाइम से वो आपसे जलता है, लेकिन उसने कभी अपने इंटेंशंस आपके सामने शो नहीं किए थे। लेकिन अब जब आपको इतनी सारी खुशियाँ एक साथ मिलने वाली है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और अपना एक्चुअल फेस जो है वो रिवील करेंगे। वो तो नहीं करेंगे, लेकिन हो जाएगा, टाइम के हिसाब से हो जाएगा। और आपको उन्हीं से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप उन्हें जो सोचते हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा ख़राब हो। तो इस चीज़ को मैं कहूँगी ज़रा सा आप ध्यान रखिए। हो सके तो अपने आसपास किसी ऐसे इंसान पर नज़र रखने की कोशिश कीजिए जो हमेशा खुद को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हो, अच्छा शो करने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि कई बार बुरी लोगों को ही अच्छा ही शो करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो अच्छे होते हैं वो हमेशा ही अच्छे होते हैं। तो इससे इंसान अगर कोई है, ऐसा कोई आपके आसपास, तो ज़रा ध्यान रखिए। चलिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड एक और कार्ड देखेंगे, 5 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी wands। सो क्वीन ऑफ कप्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वीन जो है इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो उसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उससे ज़्यादा ना ही अपनी खुशियाँ शो करती है और ना ही अगर कुछ बुरा हो गया तो एकदम से टूट जाती है। तो क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आने वाली है, एक ही बात है, और उसके साथ आपके ऊपर किसी की नज़र भी है जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी कि आप अपनी खुशियाँ, अपने इमोशंस हर किसी के सामने खुल के ज़्यादा शेयर मत कीजिए। मतलब मन में खुश होना ठीक है, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। ऐसे शो करें कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, आप भी खुश है, लेकिन अपनी खुशियाँ किसी को दिखाइए मत। कई बार लोगों की बुरी नज़र भी लग जाती है खुशियों को। और यहाँ 5 ऑफ wands हमें शो कर रहा है फाइटिंग, जो कि हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपकी कोई एग्रीमेंट हो, या तो इस इंसान के साथ या फिर इस इंसान के वजह से आप अपने मन में ही
किसी चीज़ को लेकर लड़ते रहे, ये सही है या नहीं है। अगर ये आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर डाउट कुछ डाल दे तो आप अपने ही मन में चलेंगे, ये हाँ बुरा है, अच्छा है, बुरा है, तो ये उस फाइट को दर्शाता है। फिर भी मैं कहूँगी कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आपके साथ अच्छी चीज़ें ही होने वाली है और आप खुद में ही बहुत स्ट्रांग हो सारी चीज़ों को फेस करने में, चीज़ों को संभालने में, उन्हें बैलेंस करने में। अब चलिए कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं, क्या आपकी किस्मत आपको और क्या क्या दिलाने वाली है। क्रैक्ड ओपन, रॉक बॉटम, सरेंडर टू द अल्केमी ऑफ लाइफ। और एक कार्ड देखेंगे, यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर weirdness, फेस योर ट्रूथ नॉट। तो इस कार्ड के साथ मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो इस इंसान की सच्चाई मालूम पड़ेगी तो आप उससे थोड़े दुखी होने वाले हो, क्योंकि ये आपका बहुत ही करीबी होगा। लेकिन इससे आप अपने लाइफ में कुछ बुरा इम्पैक्ट पड़ने मत दीजिएगा। आप इससे भी आप पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। ऐसे जैसे कि इसके बारे में पता चल गया तो आपका दिल टूटेगा तो ज़रूर, लेकिन आप ये पकड़ के चल सकते हैं कि इसे दिल से निकालना है, जो कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन दिल से निकालने से एक खाली स्पेस भी बनेगा आपके दिल में, जो कि और दूसरे अच्छे इंसान जो आपकी लाइफ में फ्यूचर में आने वाले हैं उनके लिए स्पेस बढ़ जाएगी, या फिर एक न्यू स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो ये भी ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि हालांकि आपको पेन तो होगा, लेकिन यूनिवर्स चाहता है कि अगर आप ये पेन अभी सह लें तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। तो जो भी होगा, जो भी वो इंसान होगा, आप जैसा भी वो होगा, आपको एक्सेप्ट तो करना ही है। और ये कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा, अच्छे के लिए कुछ बुरा होगा, हम ऐसे कह सकते हैं आपके साथ। और दूसरा कार्ड है, यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर weirdness, फेस योर ट्रू नॉर्थ। मतलब आप जैसे हैं वैसे हैं, आपको दूसरे के लिए, किसी और के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात आप बचपन से मानते आ रहे हैं, लेकिन आपको कई लोगों ने समझाया होगा कि ये चीज़ सही नहीं है, खुद को बदलो, वो चीज़ सही नहीं है, खुद को बदलो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बचपन से ही ये चीज़ आपके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। और अब जाके जो लोग आपको समझा रहे थे वो रियलाइज़ करेंगे कि आप सही थे, आप जैसे थे ठीक थे। क्योंकि जो भी इंसान आपकी लाइफ में अभी हैं और आने वाले हैं, आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि आप हैं, अच्छा या बुरा जो भी हो। अगर आप में कुछ बुराइयाँ होगी तो भी वो आप लोगों को आपको उसी बुराइयों के साथ ही एक्सेप्ट करेंगे। और ये भी तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक सा हो, परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा होता ही है। तो आपकी जो भी यूनिक क्वालिटी है आप उससे खुश रहिए, क्योंकि आपको प्यार करने वाला उसी यूनिक क्वालिटी की वजह से ही प्यार करता है और आगे भी करते रहेंगे। सो ओवरऑल मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी रीडिंग से हमें ये मैसेजेस मिली कि आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ फ्यूचर में वेट कर रही है। और बहुत सारी इसके अंदर अगर रीडिंग के थ्रू आप कुछ मतलब छोटे बड़े क्वेश्चंस आप चाहे तो अपने मन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड्स यस ही है। तो आप अपना एक खुद का छोटा सा यस नो सेशन भी कर सकते हैं। पहला कार्ड यस, दूसरा कार्ड यस, तीसरा यस, चौथा भी यस ही है। तो आपको ढेर सारी खुशियों का एक पैकेज मिलने वाला है। आपकी लाइफ में आपका कोई खोया हुआ इंसान आपको, जो आपको बहुत अजीज़ है, वो वापस मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको आपका एक जो दुश्मन तो नहीं कहूँगी, लेकिन कोई है जो आपका बुरा चाहता है, आपसे प्यार नहीं करता, जलता है आपसे, जेलसी करता है, वो उस इंसान की सच्चाई आपको मालूम पड़ने वाली है।
और आपकी लाइफ में स्पेस भी बनने वाला है किसी और अच्छे इंसान के लिए, कोई भी हो सकता है। और ये एक मैसेज है यूनिवर्स का कि अपने आप को मत बदलना, अब जैसे हो परफेक्ट ही हो। अब चलिए कुछ और मैसेज देख लेते हैं। Do not let emotions rule you so that you make errors of judgment। तो ये भी आपको रेजोनेट करता है, क्योंकि अगर आप इस इंसान की सच्चाई जानने के बाद बहुत इमोशनल हो जाएंगे तो भी आपके लिए बुरा होगा उसके साथ डील करने में, या फिर अगर आप अपनी खुशियों को लेकर भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान की नज़र लग सकती है। या फिर आप खुद ही बहुत ज़्यादा खुश होने से इंसान है ना कुछ गलत कर लेता है, गलत जजमेंट ले लेता है, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। सो पाइल नंबर 1, दैट्स इट फॉर टुडेज़ रीडिंग। होपफुली आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज का। चलिए देखते हैं फ्यूचर में आपके लिए क्या सरप्राइजेस है, क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है, क्या किन चीज़ों से मिलाना चाहता है आपका भाग्य आपको। तो यहाँ पर पहला कार्ड है द टावर, दूसरा कार्ड है 9 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स, और हमारा आखिरी कार्ड है द चैरियट। तो शुरू करेंगे द टावर के साथ। जैसे कि आप टावर कार्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आग लगी हुई है, ये लोग नीचे गिर रहे हैं, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ बिखर रहा है। तो फ्यूचर में आपके साथ भी यही होने वाला है, मतलब आपकी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ गड़बड़ होने वाली है, बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है, कोई बुरी न्यूज़ या फिर कुछ ऐसा ही आने वाला है। लेकिन आप घबराइए मत इस सिचुएशन से। मैंने घबराइए मत इसलिए कहा क्योंकि हमारा नेक्स्ट कार्ड ही है 9 ऑफ कप्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मैसेज देने वाला कार्ड है। भले ही मैंने जैसे कहा सब उथल पुथल है, सब टूट रहा है, गिर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब यूनिवर्स कर रहा है आपके लिए ये ज़रूरी है। कई बार होता है ना, नई चीज़ बनाने के लिए हमें पुरानी चीज़ को तोड़ना पड़ता है। जैसे कि आपका मानो एक नया छोटा घर होगा, उससे बड़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले उस छोटे घर को तोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें टूटने वाली है, आप बहुत सारे चीज़ों में नीचे आने वाले हैं, डिमोशन की तरह मैं कहूँगी। लेकिन ये चीज़ यूनिवर्स कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतर फ्यूचर के लिए। ये कार्ड ऑल्सो हमें मैसेज दे रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को डील करते करते आपके अंदर है ना एक ईगो आ गया है और इस ईगो के चलते आपसे कई सारी गलतियां भी हुई हैं पास्ट में। किसी को एक या दो पता नहीं, लेकिन किसी न किसी को तो आपकी बातों से, कोई ना कोई आपकी बातों से हर्ट हुआ है बहुत। और हम ये कह सकते हैं कि आपको मानो उसी का ये फल मिलेगा अभी, लेकिन आपने इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया है बाद में। लेकिन अब जो बात हमने एक बार कह दी उसे वापस तो नहीं ले सकते, वो चीज़ उन्हें हर्ट हो गई है। तो आप मानो अभी उस चीज़ को पे करने वाले हैं, उनके आंसुओं का कर्ज आपको चुकाना है। इसीलिए आपको ये जो डिमोलिशन है इसके थ्रू जाना ही पड़ेगा।
अगर मैं ऐसे कहूँ तो मानिए कि ये आग यूनिवर्स ने ही लगाई है आपकी बेहतरी के लिए। ये आग लगा और आग में जल रहा है। इस बिल्डिंग में जो हम देख पा रहे हैं क्या जल रहा है, आपका ईगो और जो भी नेगेटिव थिंकिंग या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, जो कुछ भी आपके अंदर कुछ दिनों से बिल्ट हो रहा था, वो सब जल रहा है। और आपको उसे छोड़ के यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके आगे निकलना ही होगा। ये जो कूद रहे हैं, ये अपने बुरी आदतों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं, क्योंकि हमें अगर मूव ऑन करना है या फिर अच्छे बुरे में से कुछ अच्छा बनना है, तो हमें जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें फाइंड आउट करके उन्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे फाइंड आउट करने में असफल रहे हैं पास्ट में, इसीलिए यूनिवर्स को ये चीज़ करना पड़ा। हाँ, इसलिए यूनिवर्स कुछ ऐसे चेंजेस करने वाले हैं आपकी लाइफ में जिससे आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल होने वाली है। और अभी आपका काम है कि यूनिवर्स आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है, आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर आपके लिए जो कुछ भी हाथ में लेके खड़ा है या फिर यूनिवर्स ने आपके लिए जो कुछ भी प्लान किया है वो नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले आपके अंदर स्पेस बनानी पड़ेगी कुछ नया डालने के लिए। तो यूनिवर्स इसीलिए कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करने वाला है जिससे आपके अंदर की सारी बुराइयां या फिर जो भी आदतें जो कि नहीं रहनी चाहिए, वो सब जल कर राख हो जाएंगी और फिर आप एक बेहतरीन इंसान के तौर पे खड़े उतरेंगे। यहाँ पे ये 9 ऑफ कप्स हमें ये मैसेज दे रहा है कि ये जो इंसान है वो ढेर सारी खुशियाँ और प्यार, कुछ भी कहिए, सो पॉजिटिविटी अपने लाइफ में आने के इंतज़ार में बैठा हुआ है। तो अगर इस इंसान की जगह आप खुद को रखेंगे तो यहाँ पे जो हुआ, जो इंसिडेंट होने वाला है, जो बुरा, जो कुछ भी आपके साथ होने वाला है, उससे आप हर्ट तो होंगे, लेकिन साथ ही आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छे लोगों के आने के लिए स्पेस भी बनेगी। आने वाले कुछ दिनों में जो कुछ भी आपके साथ बुरा होने वाला है, हालांकि आप उस समय तो उससे बहुत ही दुखी होंगे, लेकिन बाद में जैसे आप उस दौर के गुजरने के बाद जो भी अच्छा आपके साथ होना शुरू होगा, उससे आप उस टाइम को अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छा हुआ वो सब हुई आपके साथ, जिसकी वजह से आप खुश हैं, बाद में खुश हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप बाद में इन नेगेटिव मोमेंट्स को बहुत ही अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि वही मोमेंट्स आपको फ्यूचर में बहुत सारी खुशियाँ भी दिलाने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। यहाँ 9 ऑफ कप्स ये भी मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ दिनों से किसी विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इस मैनिफेस्टेशन की फुलफिलमेंट के लिए ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगा तो ही आपको ये मिल पाएगा फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं ये सब होने के पीछे आप खुद ही ज़िम्मेदार होंगे, लेकिन अगेन कहूँगी कि ये सब अच्छा है तो खुद को मत कोसिएगा, लेकिन ये सब एक प्रोसेस है, यूनिवर्स का एक साइकिल है आपको आपकी लाइफ की मंजिल तक पहुंचाने का। तो कहीं ना कहीं ये आप ही की ही विश फुलफिलमेंट होने का एक रास्ता है, एक ज़रिया है। अगेन देखिए 5 न्यूमरोलॉजिकली इज़ द सिंबल ऑफ चेंज। तो यहाँ पे चेंज आपकी ज़िंदगी ज़रूर होने वाली है। आप अभी जैसे हो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान में तब्दील हो जाएंगे। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हमें ये मैसेज भी दे रहा है कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी होगा, मतलब ये सब होने के बाद पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ होगा
उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर रहने वाला है बिल्कुल भी, क्योंकि लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल से अचीव किए हैं, लेकिन उन्हें खो देना एकदम से आसान नहीं होगा। हालांकि आप उन चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेगा कहीं ना कहीं आपके अंदर। तो आपको उस चीज़ से डील करना है। मतलब जैसे ही आपके साथ कुछ एक अच्छा होगा, आप उसके साथ एक बुरा भी जोड़ लेंगे। ये अच्छा हुआ, अगर ये होता जो मेरे पास पहले था तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही कई दिनों तक चलने वाला है। आपको इस चीज़ को बैलेंस करना होगा खुद से ही। सो नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट। चैरियट इज़ रूल्ड बाय कैंसर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। ऑल्सो ये कार्ड हमें इंडिकेट करता है एक बहुत ही मेजर जर्नी का, जो कि आपकी लाइफ में आगे चलकर आने वाली है। यही वो जर्नी है जो कुछ भी आपके साथ होगा, आपको एक बहुत ही बेहतरीन इंसान बनाने के लिए ये ज़रूरी है। जो जर्नी, यही आपकी जर्नी होगी। 5 ऑफ कप्स के साथ आप कुछ देर तक तो कुछ नेगेटिव थॉट्स या फिर कुछ सैड मोमेंट्स में फंसे रहेंगे आपके पास्ट के चीज़ों को लेकर, लेकिन द चैरियट हमें मैसेज दे रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि आप धीरे धीरे अपने माइंड को, हार्ट को बैलेंस करना सीख लेंगे, और बैलेंस करते हुए आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये आपकी थिंकिंग को क्लैरिफाई करता जाएगा। हर चीज़ को लेके आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप खुद को इनकरेज कर पाएंगे अपनी लाइफ की गोल को अचीव करने के लिए। आप यूनिवर्स पर, उसकी प्रोसेस पर फेथ रखते हुए, खुद को इनकरेज करते हुए धीरे धीरे जैसे ही टाइम पास होगा, आप इस दौर से भी बहुत ही बड़ी आसानी से निकल जाएंगे अपनी सक्सेसफुल दुनिया की तरफ। हो सकता है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी कोई ट्रिप भी प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लग रही है कि हाँ, आप एक ट्रिप प्लान करेंगे जिसमें आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जिसे कि आप तो नहीं जानते, आपके लिए वो नए होंगे, लेकिन वो आपको बहुत दिनों से जानते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो मे बी आप दोनों सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। अगर जॉब नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप की ही लोकेलिटी में हाल ही में शिफ्ट होंगे। उन्होंने आपको पहले आपका जो रूप देखा था उससे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन बाद में जो रूप आपका देखेंगे, जो चेंजेस आप में देखेंगे, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रिप आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बदलने वाली है, और वो बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे मुझे लग रहा है, जो कि आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत बढ़ावा देगी। हाँ, तो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो नाइट ऑफ सोर्स, तो ये सब तो बहुत ही फास्ट होने वाली है, सो रेडी रहिए। सब कुछ बहुत ही क्विक होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। और पेज ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स। सो पेज ऑफ पेंटाकल्स के साथ मुझे तो ये लग रहा है कि भाई बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी में ये डिमोलिशन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे ये जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपकी लाइफ में लक, लव, मनी सब कुछ लेके आने वाला है। तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, ढेर सारी खुशियों के साथ। तो ये डिमोलिशन कहीं ना कहीं एकदम पीछे छूट जाएगी कुछ दिनों बाद। तो अभी तो मैं ये चाहूँगी कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, हालांकि आपको तकलीफ़ होगी लेकिन फिर भी जल्दी हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि बाद में बहुत सारी खुशियाँ आपको गले लगाने के लिए आपका वेट कर रही है। जब ये सारी खुशियाँ आपको मिल जाएगी ना, तो आपको भी लगेगी कि अरे ये डिमोलिशन तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी उथल पुथल हुआ काश पहले हो गया होता तो बेहतर होता।
मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि बहुत जल्द वो आपको प्रपोज भी कर देंगे, क्योंकि पहले ही वो आपको पसंद करते थे, लेकिन आपके बिहेवियर की वजह से थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन अभी जो चेंजेस आप में आएंगे उससे वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होंगे। तो चलिए एक आखिरी मैसेज देख लेते हैं उनके लिए। ट्रस्ट द टाइमिंग। देखा, आपके साथ जो कुछ भी होगा, जो भी चेंजेस होगी, अच्छा बुरा, आपको उस सब को ट्रस्ट करना होगा। ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट। मतलब सब कुछ सही टाइम में परफेक्टली होने वाला है। आपको जस्ट प्रोसेस के ऊपर, यूनिवर्स का जो प्रोसेस है उस पर फेथ रखना है और सब कुछ एंजॉय करना है। स्ट्रांगली खड़ा होना है खुद के साथ, और ये ढेर सारी खुशियाँ जो कि सिर्फ आपके लिए है, आपको मिलने वाली है। चलिए एक और मैसेज कार्ड देख लेते हैं। You will be associated with someone whose creativity you will admire and from whom you can learn. तो मुझे तो लग रहा है बिल्कुल ये इसी अनमिस्टीरियस पर्सन के लिए है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो आपकी फ्यूचर बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत एकदम मूवी की स्टोरी की तरह लग रही है मुझे ये रीडिंग। सो होपफुली आपको अपनी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।